नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 28 नवंबर 2023 और मार्केट ओपन होने वाला है। 9:14 हो रहा है। चलिए मैं आपको टाइम दिखा दूं और यहाँ पे आप समय देखें 9:14 57 अब मार्केट ओपन होने वाला है। तो आज फिर से हम लोग जो है उस पर करेंगे 10 AM की स्ट्रेटेजी पे। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही ऊपर ओपन हो रहा है। आप देखिए लगभग इसके 43,820 के आसपास में बैंक निफ्टी, जैसा कि बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में ओपन हुआ था 43,850 875 के आसपास में, और ये बार बार ये इसी जगह से रिजेक्ट हो जा रहा है ना। 875 वाला जो एरिया है उसी जगह से ये रिजेक्ट हो रहा है। तो अभी तो देखना पड़ेगा, अभी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उसी जगह पे ओपन हुआ है। तो एक बार थोड़ा सा हो सकता है नीचे आए, और अगर ब्रेकआउट होता है 43,900 के ऊपर तो एक अच्छी बाइंग बनेगी। हम लोग 10 AM की स्ट्रेटेजी के लिए हिंडाल्को का चार्ट को बिल्कुल लगा के रखेंगे। हिंडाल्को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसको अपने इस पर डे ट्रेडिंग पे जाके इसको हिंडाल्को को ऐड कर लेते हैं। ये सबको हटा देते हैं, ये सबको हटा दिया। चलिए और यहाँ लगा लेते हैं हिंडाल्को। ये आ गया हिंडाल्को। देखिए बैंक निफ्टी यहाँ उस रेजिस्टेंस एरिया के पास रुकने की कोशिश कर रहा है। अभी मेरा कोई ट्रेड है नहीं 10 AM में। 10 बजे हम लोग 9:55 वाली कैंडल पर ध्यान रखेंगे, जो कि 10 बजे कंप्लीट हो जाएगा। तो उस पर हम लोग 10 AM की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। तो वेट करते हैं। फिलहाल अभी चार्ट खोलने के लिए, देखने के लिए फायर्स भी खोल लेता हूँ। इधर तेजी से चार्ट देख लूंगा। इधर ट्रेड हो जाएगा, उधर चार्ट हो जाएगा। तो अभी हिंडाल्को बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास में ये भी चल रहा है, और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखते हैं तो अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास में ही चल रहा है। चलिए इधर बैंक निफ्टी का 43,900 800 या 900 को रखते हैं। 43,900 का एक कॉल ऑप्शन एक्सपायरी तो बैंक निफ्टी का परसों हो जाएगा, इसको ऐड करते हैं। और 43,700 का एक पुट ऑप्शन रखते हैं, जहां पे दिखेगा उधर ट्रेड करने का कोशिश किया जाएगा। अभी बैंक निफ्टी रुका हुआ है 800 के आसपास में। 43,900 का कॉल ऑप्शन क्लोजिंग है 770 797 चल रहा है। चलने देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। वेट करेंगे और देखते हैं कहाँ पे मौका बनता है। 43,800, अगर ये 43,800 वाला जो कॉल ऑप्शन है ना 43,800 सी बाय एबव, मुझे लगता है 200 के ऊपर निकलने पर एक मूवमेंट दिखा सकता है 200 के ऊपर। उसके पहले नहीं लेना है, एक रिकवरी मिलेगा तो इस जगह से मिल सकता है। स्टॉप लॉस 170 कर लेके चले 230 और 260। 2-3 बार से उस रेजिस्टेंस एरिया को वो क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो क्लेम अगर आज ये टिक जाता है तो फिर एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। नहीं टिकेगा, ऊपर नहीं जाएगा तो निकल जाना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं भी थोड़ा ट्रेड करूंगा ऑप्शन पे, भी देखते हैं, वेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, समय 9:27:45 हुआ है। देखिए ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा दूर का कॉल ऑप्शन 44,000 का एक कॉल ऑप्शन, हाँ काफ़ी है 44,000। अगर मूवमेंट आएगा तो दूर वाला में थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो लेकिन सेफ्टी जगह पे लूँगा कॉल ऑप्शन ही, लेकिन थोड़ा सेफ्टी जगह पे लूँगा। ये 100 रुपये के ऊपर निकलने पर ही लूँगा, अदरवाइज नहीं लूँगा। ठीक है, बैंक निफ्टी के रुक रहा है उसी जगह पे, बार 43,765 700 इसी एरिया पे रुक रहा है, तो चांस तो बना रहा है। तो मैं यहाँ पे एक ऑर्डर लगाता हूँ 30 क्वांटिटी, हाँ, और लगा देता हूँ 99 और 98 80, ये मैंने ऑर्डर लगा दिया। देखिए ऊपर, ठीक है, अभी नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा सेफ्टी देख के लेंगे, उसके पहले नहीं लेंगे। और क्योंकि वहाँ पे से रेजिस्टेंस से अगर गिर भी गया तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। अगर करेंट भाव पे ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे देखते हैं कितना देर ये यहाँ पे या तो गिर के नीचे आ जाए, अपना सपोर्ट पर ले ले। गिर रहा है बिल्कुल सही जगह से, लेकिन जिस तरह से गिर रहा है पुट में भी मूवमेंट नहीं आ रहा है। देखिए ये मैंने पुट भी आप लोग को दिया हुआ है, लेकिन वो लेवल भी नहीं आ रहा है, वो खास कोई मूवमेंट नहीं। 2-3 पॉइंट घूमता है, फिर ऊपर से विक्स लगा के नीचे आता है, तो उस तरह का मूवमेंट भी नहीं है। जो मूवमेंट था ये पहली कैंडल में बहुत फास्ट मूवमेंट किया, उसके बाद नहीं कर रहा है।
बिल्कुल धीरे धीरे एक ही जगह पे बैंक निफ्टी उसी जगह पे गेम कर रहा है। तो 44,000 का भी मैंने कॉल ऑप्शन यहाँ पे रखा हुआ है, अभी वेट करते हैं 44,000 के कॉल ऑप्शन में भी गया तो ठीक है, नहीं गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे भी हमारा ऑर्डर तो ऊपर के भाव पे लगा हुआ है ना। तो चलिए वेट कर लेते हैं थोड़ा सा और कुछ स्टॉक्स तब तक देखते हैं। और हिंडाल्को तो खैर वो 10 AM की स्ट्रेटजी पे तो करना ही ना। अडानी पोर्ट, बाप रे बाप 3%, वाह बहुत भयान। बीपीसीएल देखते हैं, अगर बीपीसीएल ऊपर है तो इंडिगो नीचे आना चाहिए। इंडिगो अगर बीपीसीएल ऊपर है तो इंडिगो को फिर 2593 के ऊपर। और दूसरा होगा बर्जर पेंट्स। ऑयल कंपनी ऊपर है तो ये सब जो पेंट कंपनी होता है ना उसमें थोड़ा सा प्रेशर आता है, इसको पेयर ट्रेडिंग बोलते हैं। कभी बनाऊंगा वीडियो तो फिर पता चलेगा। सेल बर्जर पेंट्स बिलो 572 एसएल ले सकते हैं यहाँ पे 576 का एक और 564 थोड़ा सा वेट करें। तो देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी नीचे जा ही नहीं, माने ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग अपना बिल्कुल लगे हुए हैं। ऑर्डर जहां पर से ट्रिगर होगा नहीं होगा पहले नहीं लेना, हमने लगा रखा है। एक आध लॉट, अगर कहते हैं ना कि एक आध लॉट का मूवमेंट लेने के लिए अगर कैच करना है तो यहाँ पर एक आध लॉट लेके छोड़ सकते हैं। बड़ा ऑर्डर यहाँ ऊपर होगा, यानी कि आपको जहां पर से लग रहा है कि यहाँ से सेफ्टी ट्रेड हो सकता है उसके उस लेवल के ऊपर बड़ा ऑर्डर लगाएंगे, और जहां पर से लगता है रिस्क है वहां पर से छोटा ट्रेड ले लेंगे। तो देखिए एक छोटा ट्रेड यहाँ से भी लिया है, तो जैसे ये बड़ा वाला ऑर्डर ट्रिगर होगा ये मैं पहले वाला काट दूंगा। बात समझ रहे हैं? तो ब्रोकरेज हाथ में आ जाएगा, मेरे ब्रोकरेज निकल जाएगा मेरा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जहां पर सेफ्टी लेवल है वहां पर उसके ऊपर बड़ा ऑर्डर, जहां पर रिस्की लेवल है वहां पर छोटा ऑर्डर। तो एक छोटा ऑर्डर ले लिया। बाकी देखिए बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, बैंक निफ्टी मूवमेंट में आज दिखा रहा है कि आज ये नीचे आने के मूड में है नहीं। जिस तरह से रुक रहा है उस तरह से लग नहीं रहा है कि ये नीचे आना चाहिए फिलहाल। खैर कोई दिक्कत नहीं, हमने एक छोटा सा ट्रेड लिया है, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते हैं। देखिए ऐसे करेंगे ना, 91.50 है ना, देखिए ये जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है 95, 55, 52, 55, चलो ये लगता है तोड़ देगा ऊपर। चलो 100 रुपये के ऊपर निकालो। ये ब्रोकरेज ले लेता हूँ, इसका जो भी ट्रेड करूंगा उसका ब्रोकरेज निकल गया। चलिए खैर हटाइए, ऊपर मेरा तो ऑर्डर लगा हुआ है। और अभी स्टॉक्स देखते हैं, लूजर में कौन कौन स्टॉक्स है भाई। इंडसइंड बैंक में लूजर में आ रहा है, ओके। बहुत गया भी था जब बैंक निफ्टी नीचे था, लेकिन ये अकेला ऊपर चल रहा था इंडसइंड बैंक, है ना। तो इसके वजह से जो है लगता है इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। वारेन बफेट साहब ने 600 करोड़ का लॉस बुक किया पेटीएम में, पता है ना। यानी कि वारेन बफेट जैसे इंसान को भी लॉस होता है, इस बात को मान के चलिए। देखिए आपके सामने में एग्जांपल है, पेटीएम के शेयर में उनको 600 करोड़ का लॉस हुआ, वो 600 करोड़ के लॉस वाले सौदे से बाहर आ गए। लेकिन इसमें आपको ढीठ नहीं बनना है, लोग ढीठ बन जाते हैं, नहीं हमको तो लॉस करने नहीं है। ठीक है, लॉस भाई उनको भी होता है ना, इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा, लॉस तो उनको भी होता है। नहीं समझेंगे, जिद पकड़ के बैठेंगे, पकड़े रहिए फिर 1473 बाय इंडसइंड बैंक एवं 1473 से 1486 इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं निकले ना मामला जमेगा नहीं। चलिए और यहाँ पर ये देखिए बैंक निफ्टी रुक रहा है और ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम लोग का यहाँ पे भी जो ऑर्डर था ये बैंक निफ्टी वाला कहाँ गया, ये 44,000 वाला। ये देखिए दूसरा का ऑर्डर जो बड़ा वाला ऑर्डर था वो ट्रिगर हो गया दोस्तों, है ना। तो वो ट्रिगर हो गया, नीचे से तो ले ही लिया हमने, एक क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लिया।
दूसरे वाला का ट्रिगर हो चुका है, तभी इसमें हम लोग वेट कर लेंगे थोड़ा सा। बाकी हिंडाल्को 10 AM की स्ट्रेटेजी से हम लोग चलते रहेंगे, उसमें टेंशन नहीं रहेगा, वेट करके चलेंगे। बाकी सब ठीक ठाक चल ही रहा है। और 99 रुपये पे लिया, तो इसी का स्टॉप लॉस 85 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या प्रीवियस जो इसका लो आ रहा है 70 रुपये का वो, लेकिन ये 70 रुपये का लो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 80 से लेके 84, मैं 84 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करके चलूंगा। 30, 84 और 84 रुपया 20 पैसा, ये मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। ठीक है, मैंने वहां मेंटेन कर दिया। देखिए मुझे बैंक निफ्टी लग रहा है आज ऊपर फोड़ने के कगार पर है, टाइम बिता बिता के जाएगा, थका थका के जाएगा, लेकिन चांस है कि वो फोड़ेगा ऊपर की साइड में। अच्छा अभी 9.35 हुआ है भाई, 9.55 नहीं हुआ है, तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। 9.55 में हम लोग कैंडल को देखेंगे, हिंडाल्को का कहाँ पर क्या हो रहा है, उसके बाद हिंडाल्को 9.55 हिंडाल्को देखते हैं, इसको वेट करते हैं। और बैंक निफ्टी 84 चल रहा है, 86 चल रहा है, चलिए 80 चलिए वेट करेंगे। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी यहाँ से वापस 870, 80, 900 तक जा सकता है। हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऑलरेडी। अभी देखते हैं धीरे धीरे इसमें कितना प्रॉफिट बनता है, कितना प्रॉफिट नहीं बनता। बनना चाहिए 44, 900 तक चला गया ना अगर बैंक निफ्टी, तब तो ये मुझे लगभग समझिए यहाँ से 30 पॉइंट देगा, 30 पॉइंट देगा तो 30 या 900 टका आ जाएंगे आराम से, उसमें कहीं कोई इशू नहीं होगा, आ जाएगा। 75, 58, 100 रुपये के ऊपर नहीं जा रहा है। इसका जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है 100 रुपीज, ये उसके ऊपर ये जा ही नहीं रहा। देखिए मेरे यहाँ लगता है, मेरे यहाँ कुछ बढ़ ही आए हुए, कारपेंटर बोलते हैं ना, थोड़ा एक वार्डरोब वगैरह बनवाना है, वो आवाज़ लगा रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ तो कारपेंटर वगैरह आए हुए हैं, तो ज़रा उनको मैं बता दूं कहाँ कहाँ क्या क्या बनाना है, फिर मिलते रहेंगे आपसे, ठीक है। देखिए ये चल रहा है बहुत अच्छा, आता हूँ फिर इसमें भी देखता हूँ एक बार ऑर्डर, ये हिंडाल्को में 10 AM की स्ट्रेटेजी को लगाएंगे। अभी 9:37 हो रहा है, वेट करते हैं थोड़ा। और ये मेरा ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, समय हो गया 9:50 और यहाँ पर 889, 900, इसको पहले मैं बुक कर लेता हूँ, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लेके ट्रेल कर देता हूँ। देखिए 1200 हो गया, तो इसको मैं बुक कर लेता हूँ। चलिए ये हो गया, इसको मैंने बुक कर लिया, ठीक है। अब समय 9:51 आपका भी टारगेट यहाँ पर आ गया है, इसका टारगेट डन हो गया, फर्स्ट टारगेट डन। बैंक निफ्टी 43,880 हो गया। चलिए अब हिंडाल्को पे देखेंगे, अभी 9:51 हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, वेट करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए वेट करते हैं। तो दोस्तों समय हो गया है 9:58, 6 सेकंड। देखिए मैं वापस आ गया आपके सामने, तुरंत भाग के, थोड़ा काम चल रहा है घर में इस वजह से। देखिए ये कैंडल पर, इसी कैंडल फोकस रहेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो बाय साइड जाएंगे, और इसके नीचे क्लोजिंग करेगा इस कैंडल को, जब ये कैंडल बन जाएगा तब उसके नीचे अगर क्लोजिंग करेगा तो हम सेल साइड जाएंगे, और इसी कैंडल का हाई लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो 2 मिनट बाद ये कैंडल बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अभी 9:58 हुआ, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं ना। चलिए तो दोस्तों हिंडाल्को पे आ जाते हैं। अब ये 10 बज चुका है, तो अब ये कैंडल 9:55 से स्टार्ट हुआ था और 10 बजे कंप्लीट हो गया। अब इस कैंडल के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा तो बाय साइड, इस कैंडल के नीचे क्लोज करेगा तो सेल साइड हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें अभी ऑर्डर लगा के छोड़ेंगे नहीं, बल्कि क्लोज करने देंगे उसके बाद, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेते हैं। 518 रुपया 15 पैसा के ऊपर क्लोज करेगा, यानी कि 518 रुपये 25 पैसा 30 पैसा के आसपास एंट्री करेंगे बाय साइड में। अगर इसके नीचे 515 रुपये 80 पैसा के नीचे क्लोज करता है तो 515 रुपये 60 पैसा 70 पैसा 55 पैसा के आसपास में सेल साइड में एंट्री करेंगे। थोड़ा समय लगेगा, अभी वेट करेंगे। मैं रुक नहीं पा रहा हूँ सिस्टम पर एक्चुअली ना, बार बार उठ के मुझे जाना पड़ रहा है कहीं पर।
देखिए इंडसइंड बैंक के टारगेट आ गए 1480 का, इसने हाई मार दिया, 1479 का टारगेट दिया था। बैंक निफ्टी 43,800 का कॉल ऑप्शन दिया था, उसके टारगेट आ गए। काम फिनिश हो गया, एंजॉय करिए। हमारा तो जो काम है, अपना काम मैंने कर लिया है और आप लोगों का भी काम हो चुका है ना, इतना जल्दी ही हो गया। मुझे लगता है ये थोड़ा सेल साइड जाने का मूवमेंट दिखा सकता है क्या है, तो गियर पे, रफ्तार पर, और एक अच्छा हाई भी ब्रेक किया, ऑल टाइम हाई लग रहा है इसका। ऑल टाइम हाई तो नहीं है, लेकिन ये हाई ब्रेक किया है, समझिए 2022 का, 2022 का लगभग लगभग जो है अप्रैल मंथ के ऊपर में ये चल रहा है। तो एक अच्छा ब्रेकआउट तो हुआ है। अब ये सस्टेन करके नीचे आता है या ऊपर जाता है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट समझना पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये नीचे के साइड में क्लोजिंग कर सकता है। क्या करें, पहले ऑर्डर लगा दे, क्योंकि देखिए हम है नहीं, मतलब सिस्टम पर बैठ नहीं पा रहे, तो क्या करें, पहले से ऑर्डर लगा दें, यही सोच रहे हैं। क्या करें, पहले से ऑर्डर लगाएं कि नहीं लगाएं। 515.80 का लो मारा है और इसका है 515.55। एक और इस पे थोड़ा लगेगा, यहाँ लगाएंगे ना हिंडाल को। यहाँ इस कैंडल के नीचे और या तो इस कैंडल के ऊपर। क्या किया जाए बोलिए, वेट कर लेते हैं। अगर ऊपर क्लोज करेगा तो बाय साइड में जाएंगे, नीचे क्लोज करेगा तो सेल साइड में जाएंगे। अभी यह कहीं कर नहीं रहा है, तो अभी मैं थोड़ा सा सेल साइड का एक ऑर्डर लगा छोड़ रहा हूँ, इसलिए कि मैं अभी सिस्टम पर रुकूंगा नहीं। तो मैं एक साइड एक ऑर्डर लगा के 515 रुपया 70 पैसा और 515 रुपया 65 पैसा मैं एक ऑर्डर लगा के यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। क्या हो गया, गलती हो गया क्या? अच्छा, यहाँ आएगा 65 पैसा और यहाँ आएगा 60 पैसा कर देता हूँ और यहाँ ऑर्डर प्लेस कर दिया। सेल ही तो कर रहा हूँ भैया, और क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ ना, तो गलती कर रहा हूँ। 70 पैसा अब हुआ, चलिए ठीक, इसके नीचे लगा के इसे छोड़ा है, हो सकता है ये ऊपर क्लोजिंग कर दे तो हम पोजीशन शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है, मतलब इसको ऑर्डर काट के उधर चले जाएंगे। अभी देखते हैं, अभी मैं इसलिए लगा दिया, मैं फिर से बताता हूँ, क्लोजिंग पर लगाना है, लेकिन चूंकि मैं अभी सिस्टम पर रहूंगा नहीं, देख नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा व्यू मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इसमें मिल सकता है, तो हो सकता है ये थोड़ा नीचे आ जाए, तो इस वजह से मैंने सेल साइड का एक ऑर्डर लगा के भी छोड़ा है। अभी देखते हैं, थोड़ा देर में आके फिर मैं वाच करूंगा कि क्या चल रहा है, और अगर टिगर होगा तो स्टॉप लॉस फिर 518 रुपये 40 पैसे का लगा लेंगे, ठीक है, वेट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, एक क्लोजिंग नहीं किया इसके नीचे, लेकिन हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो गया। आप देखिए सामने में आपको दिख रहा है, ऑर्डर ट्रिगर हो गया, क्लोजिंग नहीं हुआ था, ऑर्डर ट्रिगर हो गया, मैंने लगा के चला गया था। जैसे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया कि ऑर्डर ट्रिगर हो गया, तो मैं तुरंत आया कि आपको अपडेट कर दूं। 10:21 मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्लोजिंग बेस पर एंट्री करना है। मैं आज इसलिए क्लोजिंग बेस पर एंट्री नहीं किया क्योंकि मैं सिस्टम पर नहीं बैठा हुआ, वेट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने नीचे का एक लग रहा था उम्मीद कि नीचे की तरफ में इसको आना चाहिए, तो मैंने नीचे के साइड में ऑर्डर लगा दिया। अब यहाँ से ये लग गया, हो सकता है और ऊपर चला जाए, संभावना ऐसा है, ठीक है, हो सकता है ऊपर, लेकिन हमें इसी कैंडल जो ये 9:55 वाली कैंडल, 9:55 से 10 बजे वाली, इसी कैंडल का 518 रुपये 25 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग एंट्री हो गया है। अब चाहे जो चीज़ें रहे, क्लोजिंग करे नहीं करे, ऑर्डर ले लिए हैं, तो हम इसमें अब वेट करेंगे। 518 रुपया 45 पैसा और 518 रुपया 40 पैसा, ये हमने एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लिया ऊपर के साइड में, देखिए। और यहाँ पे अब एक्सेल सीट पे आएंगे, हिंडाल्को 515 रुपया 70 पैसा पे ऑर्डर हुआ है ना, 515 रुपया 65 पैसा पे ऑर्डर हुआ है, 515 रुपया 65 पैसा पे हम लोगों ने लिया है। क्या किया है, सेल किया है, और स्टॉप लॉस क्या लगाया है, 518 रुपया 17 रुपया है ना, 517 रुपया 518 रुपया 40 पैसा,
₹518.40 का एक स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, समय हो रहा है 10:23 और वेट करेंगे, वॉच करेंगे और देखते रहिएगा क्या इसमें। अच्छा, इसमें टारगेट कितना लेके चलेंगे, टारगेट 1:2 का। तो ये हमारा रिस्क हो गया ₹2.85 का। यहाँ से इसको ऐसे पकड़िए और यहाँ से 2.85 तो 28 दूनी 56, ₹5.60, ₹5.60 यहाँ एकदम इसी कैंडल का लो जो है पहली कैंडल का, वही हमारा टारगेट होगा। ठीक है, यहाँ पे टारगेट होगा, ये होगा टारगेट। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ ये टारगेट। टारगेट कितना है, ₹510 के आसपास, ₹510 के आसपास होगा, मैंने एग्जैक्ट ₹510 नहीं, थोड़ा सा ₹510.05 आ रहा है। तो फिलहाल ₹9 का प्रॉफिट चल रहा है, तो वेट एंड वॉच करते हैं। बाकी बैंक निफ्टी देखिए ऊपर की साइड में ही होल्ड कर रहा है, टारगेट आपका डन हो ही गया तो टेंशन नहीं लेना है, वेट करेंगे हम लोग। यहाँ पर हो सकता है बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर है, तो ये भी ऊपर चला जाए, ये भी ऊपर चला जाए, ऐसा हो सकता है। अभी देखिए ये कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज कर रहा है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ चलो क्लोज किया तो ठीक ठाक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी 1 मिनट में ये कैंडल खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा 10:24:19 और इसके नीचे ही ये क्लोज होना चाहिए, उसके बाद ही। चलिए वेट एंड वॉच। अभी ₹9 मैं बस देख रहा हूँ क्या कैंडल ₹515.90 के नीचे क्लोज कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें बस ये देखना है। अभी ये ₹515.90 पे ही ट्रेड कर रहा है, यानी बहुत ही जद्दोजहद है यहाँ पर, बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है। वो कैंडल प्रेशर डाल रहा है नीचे की तरफ में, लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखिए कितने सेकेंड में अब कैंडल, हाँ खत्म हो गया कैंडल, और ये इस कैंडल ने क्लोजिंग किया ₹515.85, लगभग उसी कैंडल के लो के जस्ट नीचे क्लोज किया है। ये कॉन्फिडेंस वाला क्लोजिंग नहीं है, क्योंकि ₹515.85 उसका लो है, ₹515.90 उसका लो है, ये 515.85 पे क्लोज कराया, तो 5 बहुत माइनर डिफरेंस है, इसलिए इसको हम ये नहीं कहेंगे हाँ एकदम क्लोज किया है। लेकिन फिर भी हमारी एंट्री होगी तो हम स्टॉप लॉस के साथ वेट करेंगे। ठीक है, डिसिप्लिन ट्रेडिंग जिसकी बात मैं बार बार कह रहा हूँ, तो वेट करते हैं। समय दोस्तों 12:05 हो रहा है। देखिए अभी मौका मिला, वापस आपके सामने आ गया हूँ, और हिंडाल्को जो हम लोगों ने सेल साइड में एंट्री लिया है उसमें भी ₹21 का लॉस चल रहा है, तो बिल्कुल बने हुए हैं। आप समय देख लीजिए 12:05:16 फिर से बैंक निफ्टी बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है अपने आप को। देखिए कोशिश पूरा कर रहा है कि ये ऊपर जाए, लेकिन ऊपर जो रेजिस्टेंस बैठा हुआ है वो भी उसके लिए दिक्कत है। ये कि 850 वाला रेजिस्टेंस है, फिर 875 वाला रेजिस्टेंस, ये सब रेजिस्टेंस है, हर्डल है। तो इसके ऊपर अगर निकल गया पहले कैंडल का जो हाई है 43,870 के आसपास का, तब फिर आपको 44,000 तक का भी लेवल बन सकता है। कॉल ऑप्शन दिया था, उसके टारगेट आपको आ ही गए। इंडियन बैंक का टारगेट आ गया, एक नहीं टारगेट आया होगा तो मुझे मेरे ख्याल से बर्जर पेंट, मेरे ख्याल से कि आ गया बर्जर पेंट। एक मिनट चेक कर लेते हैं बर्जर पेंट कितना पे दिया था। और बर्जर पेंट देखिए 572 के नीचे सेल दिया, 568 के टारगेट के लिए, तो 572 के नीचे सेल आया ही नहीं, 572, तो अभी सेल ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, इसके नीचे सेल होगा, उसके पहले नहीं होगा। चलिए एक तो ये हो गया। अभी देखते हैं वापस से हम लोग का हिंडाल्को कहाँ है, यहाँ ₹18, तो वेट करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो दोस्तों सारे टारगेट बैंक निफ्टी के डन हो गए नहीं। देखिए चलते हैं बैंक निफ्टी के पास, और अच्छा ये पहले आप देख लिए हिंडाल्को। अब मैं इसमें बंद करूंगा, ये लगा रहेगा, मैं बंद करूंगा, इसलिए बंद करूंगा क्योंकि मुझे जाना है अपनी बच्ची को स्कूल को, विंटर सीजन का ड्रेस आज मिलने का डेट है, तो वो ड्रेस लेने के लिए जाना है। 8-10 हज़ार रुपये का वहाँ पे भी आज खर्चा है। और बाकी यहाँ देखिए बैंक निफ्टी ने शानदार ऊपर गया, मैंने आपको 43,800 का कॉल ऑप्शन दिया था, 43,800 ये, और इसने हाई लगा दिया 336 का, और यहाँ पे देखिए 260 हाई कितना चला गया बैंक निफ्टी, 43,800 का सी हाई हो गया 336 ना, 336 का हाई हो गया। तो आप देखिए क्या शानदार रिटर्न आया है ना, 36, इसको कहते हैं गर्दा मूव हो गया। और अब तो आपने ये कर लिया, चलिए, और अब मैं जो हूँ आप लोगों का सेवा से अभी निवृत्त होऊंगा, मतलब अभी मुझे
जाना है स्कूल बच्ची का विंटर सीजन का ड्रेस लेने के लिए, तो इसके लिए मैं सब अब बंद करने वाला हूँ। ये हो गया। और ये भी तो दिया था, क्या नाम है, इंडसइंड बैंक, उसके भी टारगेट वारगेट सब आ गए। पहला टारगेट तो आ ही गया था, दूसरा टारगेट भी आ गया होगा मेरे ख्याल से। देखिए हाई लगा दिया 1484 का, और ये इंडसइंड बैंक दिया था 1485 है ना, हाई हो गया इंडसइंड बैंक 1484, लगभग ऑल टारगेट ये भी हो गया इंडसइंड बैंक 1484 है ना, नहीं हुआ, 1 पॉइंट से बचा। चलिए ये भी काम अपना फिनिश ही हो गया। और अभी हम बैठे हुए हैं हिंडाल्को पर। देखिए इंडसइंड बैंक भाग रहा है, बैंक निफ्टी भी भाग रहा है ऊपर, बहुत तेजी से जाने देते हैं। और हम लोग यहाँ पे इस पे बैठे हुए, 6 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा था अभी फिलहाल। चलिए वेट करते हैं, इसको चलने देंगे। लॉस होगा तो एक्सेप्ट है, प्रॉफिट होगा तो भी एक्सेप्ट है, स्वीकार है, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे बंद करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।